किसी ने ज्यादा शराब का सेवन कर लिया तो उसके कदम क्यों डगमगाते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अरे भाई मुझे तो प्यार हो गया, दिल से हुआ, दिल से कुछ नहीं होता। हम यहाँ पर ये जानेंगे कि मस्तिष्क के कौन से भाग से आपको प्यार हो गया, घृणा हो गई। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका एक और अनदर वीडियो में। आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि मस्तिष्क किसका पार्ट है। तो यहाँ पर हम यदि नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हम जो मस्तिष्क को पढ़ते हैं तो मस्तिष्क किसका प्रकार है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रकार है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो प्रकार है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ब्रेन यानी मस्तिष्क और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा इन दोनों के बारे में हम बस 2 मिनट में इनके बारे में अभी यहाँ पर पढ़ के इसको समाप्त कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क से निकलती हैं, यानी ब्रेन से निकलती हैं, और 31 जोड़ी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र बन जाता है आपका। ठीक है। इसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 12 जोड़ी में से कुछ, यानी जो ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़ी में से कुछ, और 31 जोड़ी में से कुछ, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से आपकी निकलती हैं। 12 जोड़ी में से कुछ और 31 जोड़ी में से कुछ यदि आप देखोगे तो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पूरा जो है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, वह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अब हम इन दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे तो ये हमारे दोनों ऑटोमेटिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसका चित्र यहाँ पर मैं साइड में लगा दूंगा, तो आप इनको वेरीफाई करते रहना कि कौन सा भाग। तो अब हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अब मस्तिष्क का कौन सा भाग क्या काम करता है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे किसी ने ज्यादा शराब का सेवन कर लिया तो उसके कदम क्यों डगमगाते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अरे भाई मुझे तो प्यार हो गया, दिल से हुआ, दिल से कुछ नहीं होता। हम यहाँ पर ये जानेंगे कि मस्तिष्क के कौन से भाग से आपको प्यार हो गया, घृणा हो गई, किसी ने सुई चुभोई तो आपको कहाँ पर एहसास हुआ, कौन सा भाग मस्तिष्क का एक्टिव हुआ। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। शराबी को आप कितना ही पीट लो उसको कोई असर ही नहीं होता, तो उसका कौन सा भाग काम करना बंद कर देता है, इस बारे में भी हम जानेंगे। मस्तिष्क में कितने भाग? मस्तिष्क में 3 भाग: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी कितने भाग? 3 भाग, जिसमें पहला भाग है सेरिब्रम। अब हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या कार्य करता है? लगभग 66% जो है मस्तिष्क का, यानी 2/3 भाग इसके पास होता है। अब जब इसके पास सबसे बड़ा भाग है तो सबसे ज्यादा काम भी क्या करता है? यही करता है। जो आपकी जिज्ञासा वगैरह होती है वो सब किससे होती है? सेरेब्रम से होती है। नई नई चीजों की जो क्षमता होती है वो भी किससे होती है? सेरेब्रम से होती है। याददाश्त जो होती है वो भी आपकी किससे होती है? सेरेब्रम से होती है। आपने देखा होगा जब हम कुछ चीज भूल जाते हैं और कोई चीज हम याद करते हैं तो हम ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब ये चीज हमारी क्या है? ये जो है हमारी यहाँ पर जो अग्र मस्तिष्क है, ये कौन सा है? अग्र मस्तिष्क से हम ऐसे 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 करते हैं। तो ये चीज जो क्या है वो हमारी अग्र मस्तिष्क है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रोकते हैं। ये हमको पता नहीं है कि यहाँ पर जो है वो हमारा अग्र मस्तिष्क ये काम करता है, लेकिन क्या है, हम ये चीज हम करते हुए आए, हमारा दिमाग ही ऐसे काम करता है कि यदि कुछ भी हमको सोचना है तो हमारा हाथ हमेशा वहीं पर जाता है। जब किसी को उल्टी होती है तो आप पीठ को सहलाते हो, तो वो पीठ को क्यों सहलाई जाती है उसका कारण भी हम यहाँ पर जानेंगे। फिर मस्तिष्क में लगभग 10 संवेदी क्षेत्र होते हैं। जैसे संवेदी क्षेत्र होता है, प्रेरक क्षेत्र होता है, प्रेरक पूर्व क्षेत्र होता है, ब्रोका क्षेत्र होता है, वाणी क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र आपका होता है, श्रवणीय क्षेत्र होता है, स्वाद क्षेत्र होता है, गंध क्षेत्र होता है, इसके बाद बेसल गैंग्लिया होता है। तो इस प्रकार के 10 क्षेत्रों से क्या होता है? पहचान होती है। जैसे मान लो जो वाणी का संग्रह है, यानी मेरे द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसका संग्रह आपका कौन सा मस्तिष्क कर रहा है? सेरेब्रम कर रहा है। आप जो चित्रों देख रहे हैं, आप मुझको देख रहे हो, तो उसका संग्रह भी कहां पर हो रहा है? आपके सेरेब्रम में हो रहा है। ठीक है। आप मुझे सुन रहे हो, उन शब्दों का संग्रह कहां पर हो रहा है? आपके सेरेब्रम में हो रहा है। ठीक है।
और जो याददाश्त जो रहती है वो आपकी किससे होती है, सेरेब्रम में रहती है। अब किसी किसी का सेरेब्रम कमजोर होता है तो क्या हो जाता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो सोचता रहता है हाँ मैंने आपको कहीं ना कहीं तो देखा है, मतलब उसका क्या है, जो सेरेब्रम जो है वो क्या है, उसका कमजोर है। जैसे किसी को देखने के बाद, अब जिसका सेरेब्रम तेज होता है उसमें नई नई जिज्ञासा होती है, नए वो क्वेश्चन बहुत करता है, उसमें जिज्ञासा बहुत होते हैं, तो उसका क्या तेज है, उसका सेरेब्रम तेज है, यानी उसका जो प्रमस्तिष्क है वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप हुआ है, आप उसको कह सकते हैं। अब मांसपेशियों में जो संकुचन हो रहा है उसका संवेदी क्षेत्र भी क्या है, प्रमस्तिष्क है, ठीक है, यानी सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम जो है हमारे मस्तिष्क का 66% क्षेत्र को रखे हुए है, तो बहुत सारी प्रक्रिया इसमें होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं हम थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या होता है, हमें बाहरी आवरण बताता है। क्या बताता है, बाहरी आवरण। अब जैसे बाहरी आवरण में ठंड है तो वो ठंड का एहसास हमें करा देगा, यदि गर्मी लग रही है तो वो गर्मी का एहसास हमें करा देगा। बाहरी आवरण यानी प्रकृति में जो हो रहा है उसका एहसास हमें कौन कराता है, थैलेमस कराता है। जब कोई हमें पिन चुभा रहा है तो उसका एहसास भी कौन कराएगा, हमें थैलेमस कराएगा, यानी बाहरी आवरण जो होगा उसका एहसास हमें कौन कराएगा, थैलेमस यहाँ पर कराएगा। अब क्या होता है, जो शराबी होते हैं उनका थैलेमस क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो अब जैसे किसी व्यक्ति ने ज्यादा शराब पी ली, तो ज्यादा शराब पीने से क्या होता है, उसका जो थैलेमस है, थैलेमस काम करना बंद कर देता है। और जब थैलेमस आपका काम करना बंद कर देगा तो बाहरी आवरण को जो हमें बता रहा था, हमें बाहरी आवरण का मालूम नहीं चलेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि मान लो जो ठंड पड़ रही है बहुत तेज और कोई शराब पी के ऐसे ही डला हुआ है, बगैर स्वेटर के डला हुआ है, तो उसको एहसास नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो एहसास कराने वाला होता है थैलेमस, शराब पीने से ये काम करना बंद कर देता है। कोई मार पीट के भी चला जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो गया यदि शराब पिए हुए, तो आपको मालूम नहीं चलेगा आपको कितनी लग गई, आप नाली में गिर गए, बढ़िया आराम से आपने नहा लिया, तो आपको कोई मालूम नहीं चलेगा कि आपको किसी ने मार दिया, क्या है, कुछ भी आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि जो थैलेमस जो होता है शराब पीने से क्या होता है, काम करना यहाँ पर आपका बंद कर देता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। और हाइपोथैलेमस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे आपका नेचर डिसाइड होता है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है। ये काम क्या करता है, ये काम करता है भूख, प्यास, प्यार, घृणा जो भी होती हैं, ये सब किससे होती हैं, आपकी हाइपोथैलेमस ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब लड़कों में जो है वो हाइपोथैलेमस ज्यादा होता है, तो लड़कों का क्या है कि दिमाग जो है वो यहाँ भी जा रहा होता है, वहां भी जा रहा होता है। तो लड़कों, इसलिए लड़के क्या रहते हैं, लड़के कहीं भी हरियाली देखने पहुंच जाते हैं, तो ये सब किससे नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। और लड़कों में हाइपोथैलेमस ज्यादा होता है और लड़कियों में हाइपोथैलेमस क्या होता है, कम होता है। जैसे आप देखते हो कि लड़की सीधी जा रही है, वहां से वाहन आ गया, उसने देखा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें किसकी कमी है, उसमें हाइपोथैलेमस की कमी है, क्योंकि वो यहाँ वहां ज्यादा नहीं देखती, वो कैसी चलती है, बिल्कुल सीधी चलती है, तो इसलिए उसमें हाइपोथैलेमस क्या होता है, कम होता है। तो इन सभी वर्ग में हाइपोथैलेमस की बहुत भूमिका होती है। और लड़के क्या रहते हैं, लड़के जा रहे हैं बिल्कुल सीधे, वो यहाँ वहां भी देखते हैं, यदि किसी लड़की को यहाँ पर देख लिया तो अरे देख देख वो जा रही, तेरी बल जा रही, ठीक है, तो उनका हाइपोथैलेमस क्या होता है, अधिक होता है। तो ऐसा नेचर ने ही उनको ऐसा बनाया है लड़कों को कि उनमें हाइपोथैलेमस उन्होंने पहले ही ज्यादा भेजा है कि तुम यहाँ वहां का भी ध्यान रखो। तो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क जो है हमारा पूरा हो जाता है। अग्र मस्तिष्क में कौन सा है, सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। थैलेमस जो है वो बाहरी आवरण को बताता है, बाहरी आवरण, जैसे ठंड का एहसास यही कराएगा, गर्मी का एहसास आपका यही कराएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि ये आंतरिक वातावरण का समन्वय करता है। तो आंतरिक वातावरण जो है वो हमें कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। आंतरिक वातावरण के बारे में हमें कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। जैसे कि प्यार वगैरह जो होता है, घृणा, दुख, भूख हो रही है, ठीक है, प्यास लग रही है, गला सूख गया आपका, ठीक है, तो वो भी हमें कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस यहाँ पर बताएगा। इसके अलावा रक्तदाब, ठीक है, ये सभी काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मध्य मस्तिष्क में मिड ब्रेन में पहला पार्ट है हमारा कारापूरा। तो कारापूरा का यहाँ पर ज्यादा कोई काम रहता नहीं है, देखने और सुनने को, सिग्नल को कहाँ पर पहुंचाता है, ब्रेन तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। यानी अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के बीच जो है वो समन्वय बनाने का काम कौन करता है, कारापूरा करता है।
नेक्स्ट है हमारा सेरिब्रल पेंडिकल। तो सेरिब्रल पेंडिकल का काम क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को कहता है कि भाई तुम रेडी रहो, ब्रेन बिजी है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच जो आपसी सहमति होती है या फिर आपसी संबंध जो होता है वो कौन बनाता है, सेरिब्रल पेंडिकल। तो तीसरा हमारा यहाँ पर आ जाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में सबसे पहला क्या है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का यहाँ पर महत्वपूर्ण काम होता है और ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वह माइंड का होता है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा था कि पहला हमारा पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क में भी कौन सा, सेरिबेलम यानी प्रमस्तिष्क, और दूसरा जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। अब जब कोई शराब वगैरह पी लेता है तो ये जो सेरिबेलम है ये काम करना बंद कर देता है और आप देखते हैं उसके पैर इधर उधर चलते रहते हैं। तो ये शरीर का संतुलन क्या होता है, खो देता है, तो व्यक्ति इधर उधर चलता रहता है। तो शरीर के संतुलन बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम यहाँ पर करता है। और सभी ऐच्छिक पेशियां जो रहती हैं उन पर संकुचन का कार्य भी कौन करता है, आपका सेरिबेलम यहाँ पर करता है। तो संतुलन बनाने का काम सेरिबेलम करेगा और यहाँ पर संकुचन का काम भी कौन करेगा, सेरिबेलम। अब दूसरा पढ़ते हैं हम मेडुला ऑब्लंगेटा को। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या है, ये जो सेरिबेलम पर नियंत्रण का कार्य भी कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। और मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग जो होता है, यहाँ पर जो भाग होता है वो किसका होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा का यहाँ पर होता है। यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा क्या काम करता है, रक्त दाब, धड़कन, उपापचय, क्रमानुकुंचन, ये सभी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ पर कार्य करता है। अब हम यहाँ पर पोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पोन्स का काम क्या है, पोन्स जो है वो इन दोनों का संबंध, इसका और इसका संबंध किससे कराता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से कराता है। संवेदी एवं प्रेरक तंत्रिकाओं के तंतु जो है वो पोन्स से होकर गुजरते हैं और वो अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क का संबंध किससे कराता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से कराता है। अब हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसे हम दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, और इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। तो हमारा जब मस्तिष्क जो बिजी रहता है जब भी, तो फिर कौन सा भाग काम करता है, हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा काम करता है। और स्पाइनल कॉर्ड कहां पर होता है, आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से, इस जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में जो होता है वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा होता है। तो सेफ्टी का काम कौन करता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो है हमारी सेफ्टी देने का कार्य करती है। इसके अलावा एक और 31 जोड़ी जो तंत्रिका, 31 जोड़ी तंत्रिका, ब्रेन से 12 जोड़ी, ब्रेन से आपकी 12 जोड़ी निकलती हैं, आपको याद रखना है। और स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, यानी आधी इस तरफ और आधी इस तरफ जो तंत्रिका हैं वो यहाँ पर निकलती हैं। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी होती हैं, अनुवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, उनको देखने का कार्य कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे पलक का झपकना, पलक का झपकना कौन देखता है, स्पाइनल कॉर्ड देखता है। छींक आना वो भी कौन देखता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड देखता है। और इसके अलावा खांसी आना, चौंक जाना, खांसी आना, चौंक जाना, ये सभी कार्य कौन करता है, कौन देखता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। तभी तो क्या होता है, आपको जो उल्टी वगैरह आती है, जो उल्टी वगैरह आपको आती है, तो उसका काम भी कौन देखता है, स्पाइनल कॉर्ड देखता है। आपने देखा होगा उल्टी आने पर हम यहीं पर ऐसे ऐसे हाथ यहाँ पर फेरते हैं। तो क्यों फेरते हैं, ताकि जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा शांत हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड क्या रहता है, अभी अचानक क्रियाएं इसमें होती क्यों है, क्योंकि ये क्या रहता है, ये सेकंड ब्रेन है, ये रेगुलर तो काम करता नहीं है, ये कभी कभी काम करता है, तो कभी कभी काम करता है, तो ये घबरा जाता है। तो घबरा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या होता है, पसीना वगैरह आने लगता है, उल्टी वगैरह आने लगती है कभी कभी। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सब होता है। जब हम रात में चौंक जाते हैं, रात में हमको बहुत अच्छे खतरनाक सपने आ रहे हैं, तो दिमाग तो हमारा सोया हुआ रहता है। जब दिमाग सोया हुआ रहता है तो दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड क्या रहता है, वो हमारा काम पे लगा रहता है कि हाँ भाई, कि मेरा बड़ा भाई सो रहा है, अब एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। तो जैसे ही अपन को कोई सपने आते हैं और उसमें कुछ ऐसा दृश्य आता है, तो उसमें क्या होता है, हम चौंक जाते हैं। तो क्यों चौंक जाते हैं, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो कभी कभी काम करता है, ठीक है, उसको आदत ही नहीं है काम करने की, तो वो एकदम क्या हो जाता है, चौंक जाता है। फिर बाद में जैसे ही अपन उठ जाते हैं तो फिर वो सिग्नल किसको भेजता है, माइंड को भेजता है। तो माइंड क्या करता है, अरे कुछ नहीं है, सब फालतू, चलो सो जाओ। फिर अपन रिलैक्स होकर आराम से सो जाते हैं।
तो इस प्रकार मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय भी किया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, ताकि वो भी आसान तरीके से मस्तिष्क के बारे में जान सकें। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।